विद्यार्थियों, टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर एक बार पुनः विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ हम देख रहे हैं समाज विज्ञान कक्षा 10वीं का 2022 का प्रश्न पत्र। अभी पूर्व के वीडियो में हमने देखा था समाज विज्ञान या सोशल साइंस 2022 कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे उस प्रश्न पत्र के उत्तर। तो यहाँ आप जो पूर्व में वीडियो पब्लिश किया जा चुका है उससे आप प्रश्नों को नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक के अनुसार हम यहाँ पर उत्तर देखेंगे। यहाँ भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र और उसके देखेंगे उत्तर। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लें। नोट करने के पश्चात आप एक एक प्रश्न को मिलाते जाएं और उसका उत्तर देखें। जैसे सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों को आप देख सकते हैं, इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। विकल्प ये प्रश्न हैं जो हम पूरे वीडियो में भी देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर इनके उत्तर देखेंगे। यहाँ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के बाद यहाँ देखें हम सही जोड़ियाँ एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से अब 2025 की जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सत्य और असत्य लिखिए। यहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ प्रश्न छठवा है जो 2 अंक का प्रश्न है। अब 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर शुरू हुए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है। अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है। प्रश्न 9वां है। यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक अथवा में है, एक मुख्य प्रश्न है। इन 2 प्रश्नों में से कोई आपको एक प्रश्न हल करना है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को देखें। पूरी वीडियो भी आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखकर आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं या यहाँ से भी वीडियो को स्टॉप करते हुए आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। यहाँ हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न दिया गया है 20वां के, वह भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। 21वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रश्न देखे। अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। यहाँ नक्शा भी दिया गया है। अब यहाँ मार्किंग स्कीम अर्थात इनके उत्तर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो सही विकल्प थे, पहले प्रश्न का जो सही विकल्प है या सही उत्तर है वह फ्रांस है। दूसरे प्रश्न का उत्तर 1914 है। तीसरे प्रश्न का उत्तर 1854 है। चौथे प्रश्न का उत्तर 1973 है। 5वें प्रश्न का उत्तर सीमेंट है और 6वें प्रश्न का उत्तर काशीराम है। रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर। रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में 4, दूसरे में 2009, तीसरे में काठमांडू, चौथे में जनता, 5वें में लोकतंत्र, 6वें में केरल और 7वें में अधिक भरा जाएगा। यहाँ जो सही जोड़ियाँ हैं, वंदे मातरम, इसकी जोड़ी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से होगी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा गवर्नर जनरल बेंटेक, भारत में वैश्वीकरण, इसकी जोड़ी 1991 से और ISI औद्योगिक वस्तुओं से जोड़ी मिलेगी। अब यहाँ देखते हैं हम एक वाक्य एक शब्द में जो प्रश्न थे उनका उत्तर है। पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर इंग्लैंड है। दूसरे प्रश्न का उत्तर पश्चिम बंगाल है। तीसरे प्रश्न का उत्तर जवाहरलाल नेहरू है और चौथे का गेहूँ एवं चावल। 5वें का संघ सूची, 6वें का जन्म और 7वें का उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक है। तो आपको पहले इन प्रश्नों को लिखना होगा, तभी आप इन उत्तरों को समझ सकते हैं। प्रश्न 5वां जो सत्य असत्य है, उसमें पहला वाक्य सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, 5वां सत्य है और 6वां भी सत्य है। अब 6वें प्रश्न का जो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप देखें, औद्योगिक उत्पादन से आशय कारखानों में निर्मित होने वाली वस्तुओं से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न था औद्योगिक उत्पादन से क्या समझते हो। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया था, उसका उत्तर है जमदेश जी भों में एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। वे चीन के साथ व्यापार करते थे। प्रश्न 7वां है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया सुनाया जाता है यह जनप्रिय होता है, इसे ही गाथा गीत कहते हैं। तो प्रश्न था गाथा गीत किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर देखा। अथवा में जो प्रश्न था उसका उत्तर है प्लाटिन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। लेटर प्रेस छपाई का यह एक महत्वपूर्ण अंग है जो लकड़ी या लोहे का बना होता है। यहाँ प्रश्न था प्लाटिन क्या है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर भूमि के कटाव एवं बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। बांगर किसे कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। प्रश्न 9वां जो था उसका उत्तर है
अभ्यारण्य वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। ये राष्ट्रीय उद्यानों की तरह ही होते हैं। तो अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न का यह उत्तर है। और अथवा में जो प्रश्न था उसका उत्तर है केंद्रीय वन आयोग का कार्य आंकड़े व सूचनाएं प्रकाशित एवं एकत्रित करना है, तकनीकी सूचनाओं का को प्रसारित करना, बाजार की स्थिति का पता लगाना एवं सभी के बीच समन्वय स्थापित करना। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1965 में की गई। केंद्रीय वन आयोग के बारे में जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पर हमने देखा। 10वां प्रश्न जिसका उत्तर यहाँ दिया गया है, ऐसी फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, तिलहन आदि, इन फसलों को बेचकर नकद राशि प्राप्त की जाती है, अर्थात नकद फसल किसे कहते हैं, इस प्रश्न का यह उत्तर था। अगला जो अथवा में दिया गया है, जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है, उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से इसे भारत में सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रश्न है, जूट के रेशे को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। समरूप समाज किसे कहते हैं, अगला प्रश्न था। तो इसका उत्तर है, ऐसा समाज जिसमें धर्म, जाति, समुदाय की जड़ें गहरी नहीं होती हैं उसे समरूप समाज कहते हैं। अथवा में जो प्रश्न था, यह आंदोलन नस्लवाद के खिलाफ उग्रता से सामने आया। यह सन 1966 से 1975 तक चलता रहा। तो इस प्रश्न को भी आप देखें और इसका उत्तर यहाँ हमने देख लिया है। प्रश्न 12वां जो है उसका उत्तर है, लोकतंत्र में जनता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः जनता के हित में सोच समझ कर निर्णय लेने के कारण निर्णय में देरी हो जाती है। लोकतंत्र में निर्णय में देरी क्यों होती है, इस प्रश्न का यह उत्तर है। अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उसका उत्तर है, आर्थिक विकास, जनसंख्या का आकार एवं गुणवत्ता, आर्थिक सरकारी नीतियों, वैश्विक स्थिति पर शासकीय निर्णयों पर निर्भर होता है। प्रश्न 13वां यहाँ दिया गया है, इसका उत्तर है, ऐसी वस्तु जिसे सर्वसम्मति से वस्तुओं के लेन देन एवं ऋण भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है मुद्रा कहलाती है। इस पर जनता का विश्वास होता है। तो मुद्रा क्या कहलाती है, इस प्रश्न का उत्तर है। अथवा में जो प्रश्न था, विकास में ऋण की भूमिका या विकास में ऋण की भूमिका क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, विकास में ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्पादन के लिए पूंजी की जरूरत को ऋण के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, जिससे उत्पादक लाभ प्राप्त करके विकास में योगदान करता है। विकास में ऋण एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। वैश्वीकरण क्या है, प्रश्न 14वां, इसका उत्तर है, वैश्वीकरण में एक देश अन्य देशों से वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान कर सकता है। इसमें पूरा विश्व एक मंच पर कार्य करता है। यह खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर है, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती एवं बेचती है। एक कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन कर अवसरों का लाभ उठाती है, इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जब उत्पादक एवं व्यापारी बाजार में कृत्रिम रूप से वस्तुओं की कमी कर देते हैं तो उपभोक्ता को अधिक दामों पर वस्तुएं क्रय करनी पड़ती हैं, इसे काला बाजार कहते हैं। तो काला बाजार किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, भारत में वर्ष 2005 से सूचना का अधिकार लागू किया गया। सूचना का अधिकार कब से लागू किया गया, तो भारत में वर्ष 2005 से सूचना का अधिकार लागू किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों से साधारण सी औपचारिकता पूर्ण कर जनसाधारण को विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, स्टेपलर क्या है। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के अनुसार उनको छांटता है उसे स्टेपलर कहते हैं। फुलर, ऐसे व्यक्ति जो फुल करता है अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़ों को इकट्ठा करता है। और कार्डिंग, इसमें कपास है उनको कताई के लिए तैयार किया जाता है। तीनों के सही अर्थ देने पर 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। अथवा में जो प्रश्न था, 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति पूर्णतः अनुकूल रही। शहर निर्माण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। सड़क व यातायात सुविधा में वृद्धि, जल प्रबंधन, वित्त प्रबंधन के साथ ही परिवहन उद्योग में तेजी से विस्तार हुआ और व्यक्तियों को सुगमता से रोजगार प्राप्त होने लगा। प्रश्न 17वां है, खनिज पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो खनिज पदार्थ के असंतुलन, विदोहन से प्रकृति का संतुलन खराब हुआ है, साथ ही अत्यधिक उपयोग से वातावरण प्रदूषित हुआ है। अतः भावी पीढ़ी के सुचारू जीवन के लिए वर्तमान में खनिज पदार्थों का संरक्षण आवश्यक है। अथवा के प्रश्न का उत्तर है, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित है। व्यक्ति खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि। तो ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमने देखा। प्रश्न 18वां है,
ऐसे उद्योग जिन पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण है लोहा, इस्पात, तांबा उद्योग आदि। प्रश्न है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। अथवा में जो प्रश्न था उसका उत्तर है वृक्षारोपण में वृद्धि, उद्योगों द्वारा विसर्जित जल पर प्रशासन निगरानी, उद्योगों को रहवासी बस्तियों से दूर स्थापित किया जावे और जल का सदुपयोग किया जावे। अगला प्रश्न जो 19वां था उसका उत्तर है राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह होता है जो सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है। यह दल राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो प्रश्न था राजनीतिक दल क्या है। अब प्रश्न था राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखिए। तो राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, राजनीतिक दल सरकार बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, राजनीतिक दल अपने अनुसार योजना बनाते हैं। राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं भारत के मानचित्र में अभ्रक तथा मैंगनीज के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। अभ्रक तथा मैंगनीज के क्षेत्र हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं जैसे अजमेर, हजारीबाग, सुंदरगढ़ और बालाघाट कहाँ कौन सा क्षेत्र स्थित है वह यहाँ पर दर्शाया गया है। अथवा में प्रश्न था भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के क्षेत्र जो प्रश्न में दिए गए थे उन्हें इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं सोनीपत, विजयपुर, रानीगंज और कोरबा। 21वां प्रश्न असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो असहयोग आंदोलन के कारण यहाँ पर दिए गए हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी अवैतनिक पदों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का त्याग, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जन जागृति। इस प्रकार से कैसे प्रश्न का उत्तर। अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन कर किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कार्य थे नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाए, विदेशी वस्त्रों को त्याग कर उनकी होली जलाई जाए, सास की नौकरी को छोड़ा जाए, जनता सरकार को कर ना दे। इस प्रकार यह एक विशाल जन आंदोलन था। इससे गांधी जी को एक विश्वविख्यात राजनीतिक बना दिया। लोकतंत्र की सफलता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न 22वां है तो इसका उत्तर होगा सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा, संचार साधनों का दुरुपयोग, गरीबी, जाति एवं धर्म। लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय यहाँ दिए गए हैं भ्रष्टाचार को दूर करना, शिक्षा का प्रसार, रोजगार में वृद्धि, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और मूल शिक्षा का विकास। इस प्रकार से अब 23वां प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं उपभोक्ता जागरूकता का महत्व क्या है। तो इसका महत्व है शोषण से बचाव, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, मानसिक संतोष, हानिकारक वस्तुओं से बचाव और बचत में वृद्धि। अथवा में जो प्रश्न था उपभोक्ता शोषण के बिंदु कौन कौन से हैं। तो उपभोक्ता शोषण के बिंदु हैं कम नापतोल, मिलावट, अधिक कीमत, वस्तु का कृत्रिम अभाव, गलत जानकारी और असंतोषकारक व्यवहार। तो इस प्रकार से हमने वर्ष 2022 में जो प्रश्न पत्र आया था उसके हमने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे। अब इस प्रश्न पत्र को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्व के वीडियो में प्रश्न पत्र भी अपलोड किया गया था, उसे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अन्य प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। इस चैनल पर महत्वपूर्ण विज्ञान विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आपकी कक्षा 10वीं की विज्ञान है, विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, वन लाइनर या CBSE पैटर्न के प्रश्न और उनके उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।